हाँ प्रभु। ठीक है। अच्छा बेटा, कितने पॉइंट हो गए थे बताइएगा? 13। हाँ बेटा सुनिएगा, ये बेंजीन है और आपने इस पे सीधे हेलोजन ऐड कर दिया, तो इस तरह के कंपाउंड को अपन क्या बोलता है बेटा? एराइल हैलाइड। क्या बोलता है? एराइल हैलाइड। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 14, लिखिएगा इफ हेलोजन एटम, if halogen atom directly attached to benzene ring, then compound is called aryl halide, then compound is called aryl halide। ठीक है बेटा जी, लिखते जाना। अगर आपने आर एक्स 2 Na और आर एक्स का रिएक्शन किया, लिखते जाना ना बेटा प्लीज, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो इस केस में आपने फर्स्ट मोल भी अल्काइल हैलाइड का लिया है और सेकंड मोल भी अल्काइल हैलाइड का ही लिया है। जब दोनों आपने अल्काइल हैलाइड के मोल लिए, तो यहां से 2 Na चला गया, आर आर क्या बना बेटा? अल्केन। क्या बना बेटा? अल्केन। और इस रिएक्शन को आप क्या बोलते हैं बेटा? वुड्स रिएक्शन। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, क्या बोलता है? वुड्स रिएक्शन। अब अपन ने क्या किया, एक मोल लिया अल्काइल हैलाइड का और एक मोल लिया अपन ने एराइल हैलाइड का, सेम सरकमस्टांस में, तो अपने को ये कंपाउंड मिला। लिखते चलना है ना बेटा, रुकना नहीं है। एक मोल लिया अल्काइल हैलाइड, एक मोल लिया अपन ने एराइल हैलाइड, तो यहां पर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बने। ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बना, तो अब आप इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और अगर आप दोनों ही मोल एराइल हैलाइड ले लेते, फिटिंग रिएक्शन। लिख लीजिएगा। ठीक है बेटा, मतलब बात समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा कुछ समझाने का इसमें है नहीं। ठीक है बेटा, अब अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी, इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल। क्या बनता है? और फ्री रेडिकल का अपन क्या करते हैं, अपने को क्लियर कट समझ में आ गया। लेकिन दो ऐसे केस है जहां पर आप फ्री रेडिकल बना के डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे, तो आप लिखिएगा पॉइंट नंबर 15। लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म
लिमिटेशन ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इसमें लिखिएगा केस फर्स्ट, रेजोनेंस स्टेबलाइज, रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड ऑलवेज obtained as major product, रेजोनेंस स्टेबलाइज कंपाउंड ऑलवेज obtained as major product। देखो बेटा, अगर ये लिमिटेशन है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का, ये कब स्टार्ट होगा? जब मॉलिक्यूल में ऑलरेडी पाई बॉन्ड होगा। इससे पहले वाले आप एग्जांपल देखो, किसी भी हैलाइड में अपन ने पहले से पाई बॉन्ड नहीं बनाया हुआ। अब अगर मान लीजिएगा आपने एक कंपाउंड इस तरीके से गिवन है, आप ध्यान से देखें और बताएं क्या इसमें पहले से पाई बॉन्ड है या नहीं है? बोलो ना। मैंने कहा इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से कीजिएगा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। आपने कहा कि सर बहुत सिंपल है, हेलोजन हटाओ, रेडिकल बनाओ और आपस में ऐड कर दो। आपने कहा कि सर ये प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन ये अपना आंसर गलत हो जाएगा। अगर फोटो में पहले से पाई बॉन्ड है तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें रेजोनेंस होगा, यानी कि इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजीन। क्या बनेगा? अब ऐसा क्यों होता है तो उसको कौन समझाएगा? इसका मैकेनिज्म कौन समझाएगा बेटा? मैकेनिज्म। अच्छा पहले तो ये बताओ, यहां पर अपने पास में कितने हेलोजन है बेटा? दो। कितने हेलोजन है बच्चे? दो हेलोजन है। तो ऐसा नहीं होता दोनों हेलोजन एक साथ चले जाए, एक बार एक जाएगा फिर नेक्स्ट टाइम दूसरा जाएगा। तो यहां से काई का एलिमिनेशन हो गया? NaBr का। और जब यहां पे NaBr का एलिमिनेशन हुआ तो पहले से पाई बॉन्ड अगर था तो अब रेडिकल और पाई बॉन्ड में क्या हो जाएगा? रेजोनेंस। बस बात समझ में आ गई। अब जब अपन इसका रेजोनेंस कराएंगे, किसी भी पाई को ले जाओ, तो पाई की जगह तो रेडिकल और रेडिकल की जगह ये लो पाई। बोलो हाँ या ना? अच्छा यहाँ पे कंटिन्यूअस कॉन्जुगेशन है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल होगा। अब सेकंड Na आएगा, बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? और वो सेकंड Br को ले जाएगा और अपने को प्रोडक्ट ये बनेगा। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। कोई डाउट? जल्दी बोलो। लेकिन अपने को कि सर हमें कैसे ध्यान रहेगा, लिमिटेशन वाला केस है, पहले से वहां पे पाई बॉन्ड है तो फिर अपन एक एक करके हेलोजन हटाएंगे, एक साथ दोनों हेलोजन नहीं हटाएंगे। जैसे अपने को मान लीजिएगा ये क्वेश्चन गिवन है, हालांकि आज तक कभी जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन अपन बात, सोडियम मेटल है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन है ये। अब ये तो अपने को समझ में आ गया फ्री रेडिकल बनेगा, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कौन सा बॉन्ड है बेटा? पाई बॉन्ड। तो क्या दोनों को एक साथ उड़ाओगे क्या? जल्दी बोला करो। एक एक करके उड़ाएंगे, एक एक करके उड़ाएंगे अपन। ये है Br गया, NaBr गया, अपने को ये रेडिकल मिला। अब देखो इस रेडिकल की बात करूं और एक इसका क्या करा दूं मैं? रेजोनेंस। रेजोनेंस कराऊंगा। इसका क्या करा दूं बेटा? रेजोनेंस। रेजोनेंस कराऊंगा तो अब पाई की जगह तो रेडिकल और रेडिकल की जगह पाई। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? अब कौन आएगा मेरे बच्चे? Na आएगा और अरे बहुत बढ़िया मेरा बेटा, Br को ले जाएगा। और जैसे ही Br को लेके गया तो जो प्रोडक्ट बना उसमें रेजोनेंस है या नहीं है? तो रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उसका मैकेनिज्म कुछ भी कहे, कोई भी कुछ भी कहे, रेजोनेंस स्टेबलाइज प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा बनता है। ये सब आपको ध्यान रह जाएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, अगर फोटो में पहले से पाई बॉन्ड हो, फोटो में, तो एक साथ दोनों नहीं उड़ाने, एक एक करके उड़ाना है। कोई डाउट? आज तक जेई में कभी आया नहीं, लेकिन अपन गारंटी नहीं ले सकते आगे भी नहीं आए। बाद में बाहर बात कर लेना ना बेटा, भी ले क्योंकि अच्छे से सुनाई भी नहीं दे रहा। हम्म। बना बेटा, जो अच्छा लगता है वो बना बेटा, ना जैसे मन में आवे वैसे बना। हाँ नहीं नहीं, वो सही कह रहा है वो, आप गलत सोच रहे हो, वो सही कह रहा है वो, कि यहाँ पे बॉन्ड बनेगा तभी तो अपन बोलेंगे कि ये गलत है। सही कह रहा है वो, आप हंस रहे हो मतलब मैं उस पर।
मौसम एकदम चेंज हो गया ना, ये नींद का टाइम हो गया बच्चों का, है ना? नींद अच्छा कर लेता बेटा। ये ऐसे ही जीवन में खुशी तलाशना है अपने में। के सेकेंड, के सेकेंड, cycloalkyne which containing cycloalkyne which containing less than 8 carbon atoms, cycloalkyne which containing less than 8 carbon atoms does not exist, does not exist। ठीक है बेटा, मेरी बात को समझिएगा। फॉर एग्जांपल, अरे यार बेटा बात मत कर यार, ये अपने पास में एक फोटो है, पेपर वाले ने बोला इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, आपने कहा कि सर अपन हेलोजन हटा लेंगे और रेडिकल बना लेंगे, बोलो हाँ या ना? और ये रेडिकल नहीं बना, ये क्या बना है? बाई रेडिकल। तो अपन ने क्या करा बेटा, इसको आपस में ऐड करके ये साइक्लोहेक्साइन बना लिया, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। एसपी का मतलब लीनियर, और लीनियर का मतलब कि एटलीस्ट एक कार्बन एटम होने चाहिए। तो अब क्या होगा सर, अब देखो ये रेडिकल तो बनेगा ही बनेगा, बोलो हाँ या ना? अब बेटा ये जो रेडिकल बनेगा ना, अब इसके पास में आपस में तो बॉन्ड बनाने का ऑप्शन नहीं है, तो ये इसी तरह के एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में क्या कर लेगा बेटा, डाइमराइजेशन। क्या कर लेगा बेटा, यानी कि ये डाइमर बना लेगा, और डाइमर बनाने का मतलब इधर पाई बॉन्ड, इधर आपस में क्या आ जाएगी, रिंग आ जाएगी, बोलो हाँ या ना? और ये आपका करेक्ट आंसर है, लिख लीजिएगा। अब ये अपने को कैसे पता लगेगा, एक्सेप्शन है कि पहले से इसमें क्या है बेटा, पाई बॉन्ड है। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, तो ये अपना इस तरीके से फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट हुआ। सेकंड रिएक्शन लिखिएगा। सेकंड रिएक्शन लिखिएगा बेटा। कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें लिखिएगा बेटा, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड
monocarboxylic acid gives alkane on electrolysis बेटा सबसे पहली बात कि यहां पर आपने बोला क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। पहली बात बेटा, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब उसमें कितना सी डबल एच होना चाहिए, एक। ये अपन ने क्या बना लिया, मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। और जब सोडियम सॉल्ट बनाना है तो इसका रिएक्शन किससे करा दो, सोडियम से। तो सोडियम मेटल है, आप सब जानते हो मेटल क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं। ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है, क्योंकि वो डायरेक्ट कहीं से अटैच है बेटा, ऑक्सीजन से। कैसे, ऑक्सीजन से। और यहां पर अपने को क्या मिला, RCON। RCON क्या है बेटा, सोडियम सॉल्ट। ठीक है बेटा जी, हेलो। अच्छा बेटा, अगर इस कंपाउंड का मैं IUPAC नेम लिखूं तो दिस इज एल्केनोइक एसिड। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप COOH है, तो ये एसिड है। लेकिन अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, COO। क्या हो गया बेटा, यानी कि क्या हो गया, एस्टर। क्या हो गया बेटा, एस्टर का नेम जब भी अपन लिखता है फर्स्ट ऑफ ऑल आप किसको लिखते हो, ऑक्सीजन के साथ वाले ग्रुप को। दिस इज सोडियम एल्केनोइड, दिस इज सोडियम एल्केनोइड। कोई तकलीफ। अच्छा, कई बार बेटा अपने को है ना कॉमन नेम भी लिख देता है वो। क्या लिख देता है वो, तो एक छोटा सा अपन आइडिया ले लें कॉमन नेम का, कि अगर मान लो नंबर ऑफ कार्बन एटम के बेस पे जो आपको कॉमन नेम में क्या लिखा हुआ मिलेगा, अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम एक ही होता है तो अपन क्या लिखते हैं, फॉर्म। आपने सुना होगा फॉर्मिक एसिड। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है तो क्या लिख देता है वो, एसिड। 3 है तो प्रोपिऑन। क्या बोलोगे, 4 ब्यूटायर, 5 वेलर, 6 कैप्रो। ये कौन से नेम है बेटा, कॉमन नेम। कौन सा बेटा, अच्छा जैसे देखो मान लो अपने को यहां पे लिखा हुआ मिला ये। अब बताओ इस फोटो में कितना कार्बन है बेटा, एक। एक कार्बन है तो ये कौन है बेटा, फॉर्मिक एसिड है ना। अब अपन ने इसका रिएक्शन सोडियम से किया तो सोडियम क्या करने वाला है, एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा। अब ये जो कंपाउंड मिला इसे क्या बोलोगे आप, सोडियम फॉर्मेट। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, क्योंकि पेपर वाला इंस्ट्रक्शन नहीं बनाता, नेम लिखता है। अब वो नेम इस तरह के क्वेश्चंस में कॉमन भी लिख देगा, तो एलिमेंट्री आइडिया होना चाहिए। अच्छा जैसे देखो ये फोटो है, इसका कॉमन नेम क्या है बेटा, जल्दी बोलो ना। 2 कार्बन है तो एसिटिक एसिड। अच्छा, और IUPAC नेम क्या है, इथेनोइक एसिड। अब मैंने बोला इसका रिएक्शन सोडियम मेटल से करा दो, आपने कहा कि सर हाफ S2 चला जाएगा, है ना। और ये कंपाउंड बना, और ये जो कंपाउंड बना अगर इसका कॉमन नेम ही लिखना हो, सोडियम एसीटेट, है ना बाबू। और अगर IUPAC नेम लिखना है तो सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट। कोई तकलीफ, कॉमन आइडिया होना चाहिए। अच्छा, तो डेफिनेशन में अपन ने लिखा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, आपने समझ में आ गया। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस आप मेरे से ज्यादा जानते हो। इलेक्ट्रोलिसिस में अपन क्या करते हैं, एक कंटेनर में क्या भर लेते हैं बेटा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। इलेक्ट्रोलिसिस है तो ये इलेक्ट्रोड का रिएक्शन है, बोलो हाँ या ना। 2 इलेक्ट्रोड है, एक कैथोड है और एक एनोड है। अच्छा, अगर मान लो मेरे को बैटरी बनानी होती है, आप सब मेरे से ज्यादा जानते हैं कि ये जो प्लस है और ये माइनस है। माइनस का मतलब क्या है बेटा, कैथोड, और प्लस का मतलब क्या है, और यहाँ पे कैथोड और एनोड पे जो रिएक्शन होगी उसी को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। क्या बोलेंगे, पहले ही बताओ, जो मैंने डेफिनेशन में लिखा वो हर वर्ड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ना बेटा। कोई तकलीफ, छापो फटाक से।
थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, अब इसके लिए बैलेंस, थैंक यू बेटा। हाँ बेटा, अब इसके लिए बैलेंस इक्वेशन अगर आपने को लिखना है तो देखिएगा, अपन ने लिखा RCON है, RCON है बेटा, इधर देख लो आप। यहाँ पे अपन ले लिया सोडियम सॉल्ट। बैलेंस इक्वेशन लिखने के मन से अपन ने कितने मोल ले लिए बेटा? 2 मोल। कितने मोल? अच्छा, अपन बोलते हैं कि हमेशा कौन सा सॉल्यूशन होगा बेटा? एक्वस सॉल्यूशन। और ये अपन ने किया इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस किया, ये लो भाई साहब, यहां से कौन चला गया? NaOH। यहां से कौन चला गया? CO2। तो देखो सबसे पहला प्रोडक्ट क्या बना? आर आर एल्केन। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना? CO2। कितनी बार? थर्ड प्रोडक्ट क्या बना? 2NaOH। और फोर्थ प्रोडक्ट क्या बना? S2। अच्छा बेटा, ये वाला रिएक्शन अपन कहीं पे कराते हैं? इलेक्ट्रोड्स पर। कहीं पर? तो यहाँ पर ये अल्केन और जो CO2 है वो अपने को कहाँ पे मिलेंगे बेटा? एनोड पर। कहाँ पे मिलेंगे? अच्छा, और ये लास्ट वाले दोनों प्रोडक्ट अपने को कहाँ पे मिलेंगे बेटा? कैथोड पे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रोडक्ट बने ना इनको ध्यान से देखो। एल्केन है, CO2 है, CO2 क्या है बेटा? गैस, गायब। NaOH है, हाइड्रोजन है, गैस, गायब। बचा क्या क्या? एल्केन और NaOH। अच्छा बताओ, NaOH एसिड है या बेस है? तो आप भी बता दो बेटा, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस है इसकी वजह से जो सॉल्यूशन बनेगा उसका पीएच बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बनाओ बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखेगा। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NaOH, pH ऑफ सॉल्यूशन, pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज।
सेकेंड पॉइंट, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट रिलीज्ड हाइड्रोजन गैस at both electrode, at both electrodes on electrolysis. अच्छा बेटा, अगर सोडियम फॉर्मेट लेते आप, अगर सोडियम फॉर्मेट लेते तो इस आर की जगह आपको क्या लिखना पड़ता बताओ, जल्दी बोला करो ना, एच। तो आप बताओ जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो क्या एल्केन बनता क्या, तो हाइड्रोजन ही रिलीज होता। अब एनोड पर भी हाइड्रोजन है और कैथोड पर भी हाइड्रोजन है, कोई तकलीफ, बनाओ बेटा। थर्ड पॉइंट लिखेगा मैकेनिज्म, थर्ड पॉइंट लिखेगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म को अपने को सीखना है, तो अपन ने क्या किया बेटा, ये कंपाउंड लिया, सोडियम सॉल्ट है, इसका अपन ने क्या किया बेटा, इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा राजकुमार एक बात बताओ, इस फोटो में कितने कार्बन है, जल्दी बोलो। अच्छा इसका अगर कॉमन नेम लिखना है तो सबसे पहले तो क्या लिखोगे, सोडियम। 3 कार्बन एटम है तो उसके लिए क्या लिखते हैं, प्रोपियन, और ऐसा के लिए 8 लिखते जाओ आराम से। क्या बना बेटा, सोडियम प्रोपियन। अच्छा बेटा, सोडियम प्रोपियोनेट सॉल्ट है, अपन ने सॉल्यूशन कैसा लिया हुआ है, एक्वस। तो एक्वस सॉल्यूशन में इसका क्या हो जाएगा बेटा, आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब नेगेटिव अलग और पॉजिटिव अलग, ऑक्सीजन पे माइनस और सोडियम पर प्लस। अब बेटा एक बात बताओ, ये रिएक्शन अपन इलेक्ट्रोड पे होगी, अब एक बात बताओ माइनस किस पे जाएगा, एनोड पर या कैथोड पर, एनोड पर। तो एनोड पे क्या होगा, लिखेगा एट एनोड, जो कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, उस पे ये माइनस जाएगा। आप बेटा आप सुन लो आराम से। अच्छा एक बता दो, माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हेलो, माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन। अच्छा अभी इस ऑक्सीजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का है, और एक इलेक्ट्रॉन ये किसका लेके आया बेटा, सोडियम का, किसका लेके आया है। और ये सॉल्यूशन में घूम रहा था, एनोड पुलिस वाला, उसने इसको इधर बुलाया, भैया इधर आओ, ये इधर गया, बोले ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन, बोले 2, बोले 2 कैसे, कि बोले एक मेरा और एक सोडियम का। तो पुलिस वाला कह रहा भैया इलेक्ट्रॉन सोडियम का लेके तुम घूम रहे हो, अरे बोलो भाई। तो पुलिस वाला क्या करेगा, ये जो सोडियम के इलेक्ट्रॉन है उनको अपने पास जमा कर लेगा, जमा। भाई वो ऑक्सीजन वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं ले सकता, किस वाले को लेगा, वो सोडियम वाले को, माइनस बना। अब भाई साहब इस ऑक्सीजन के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया, ये बहुत दुखी हो गया कि बहुत मुश्किल से सोडियम से इलेक्ट्रॉन लाए थे, वो पुलिस वाले ने ले लिया। ये रोने लग जाता है, दहाड़े मार मार के रोता है ये। अब ये जब रोता है तो हमेशा ध्यान रख लेना, जब भी कोई भी रोएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मदद हमेशा उसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड करेगा, कौन करेगा, ये वाला कार्बन बहुत परेशान हो जाता है, वो कहता है कि भैया आप ये इलेक्ट्रॉन लो, और जैसे ही इसको ये इलेक्ट्रॉन मिला, ऑक्सीजन को डर रहेगा कि वापस कोई नहीं ले जाए, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेके सीधा गायब हो जाए। अरे बोलो भैया। अब यहां तक पहुंचने के बाद में आपको कहानी क्लियर हो गई कि यहां पे इंटरमीडिएट कौन बना, कार्बन फ्री रेडिकल। और अपन ने वुड्स रिएक्शन में पढ़ा हुआ है ही है कि फ्री रेडिकल होगा तो क्या होगा, बोलो भाई।
ठीक है भाई। अब आगे आप लिख लो, फ्री रेडिकल बना तो लिखते चलो, दो काम होंगे। एक तो कौन सी रिएक्शन होगी, कपलिंग। कपलिंग रिएक्शन है। अच्छा बताओ रेडिकल कितने डिग्री का है ये, 1 डिग्री का। तो जो कपलिंग रिएक्शन का प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट हो जाएगा, मेजर। लिखते जाओ, आप लिखते जाओ। और एक कौन सा रिएक्शन होता है बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। अब ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्प्रपोर्शनेशन में अपन क्या करेंगे, उतने ही कार्बन वाला एल्केन बना लेंगे और उतने ही कार्बन वाला एल्कीन बना लेंगे। और ये दोनों जो प्रोडक्ट बने ये कौन से बने, माइनर। अब अगर कैथोड की बात करूं, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। अच्छा ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुए थे ना, ये क्या करेंगे बेटा, इधर देखो, एक्वा सॉल्यूशन है ना, उससे काय को रिलीज करा देंगे, हाइड्रोजन को। और साथ में क्या बनेगा, OH माइनस। ये OH माइनस किससे रिएक्शन करेगा बेटा, Na प्लस से। और अपने को क्या बन जाएगा बेटा, NaOH। लेकिन मेरी बात सुनो, बोर्ड पे जो भी मैकेनिज्म लिखी है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कौन होता है बेटा, इंटरमीडिएट। कौन होता है बेटा, इंटरमीडिएट। अब अगर मान लो आपसे मैंने पूछा कि इस रिएक्शन में आपको ध्यान क्या रखना है, तो आपने कहा कि सर एक कंपाउंड गिवन है और यहाँ पे एरो साइन पे क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोलिसिस। तो हमें कुछ नहीं करना, फंक्शनल ग्रुप हटाना है और रेडिकल बनाना है। और रेडिकल बनाने के बाद में क्या होगा आपको सब पता है, बोलो हाँ या ना, कोई तकलीफ, बना लो। ठीक है बेटा। अच्छा देखिएगा इधर, अब देखो मान लो आपने क्वेश्चन लिखा हुआ मिला बेटा, इधर देख ले प्लीज। अच्छा पहले तो देखो, ये जो ग्रुप होता है ना, इसको अपन कौन सा ग्रुप बोलते हैं, आइसो। बाबू इधर देख, कौन सा ग्रुप बोलता है। तो मान लो यहाँ पे अपन ने बना दिया ये सोडियम सॉल्ट, तो सबसे पहले लिखोगे सोडियम आइसो, 4 कार्बन एटम है तो कॉमन नेम ब्यूटायर, सोडियम आइसो ब्यूटायर। कोई तकलीफ, इसका अपन इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाएंगे अपन, है ना, अभी बनाएंगे। इधर देखो एक बार, यहाँ पे CS2 C OOH होता तो अपन इसे बोलते सक्सिनिक एसिड। क्या बोलते बेटा, और अब अपन ने यहां पर बना लिया Na, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, सोडियम सक्सीनेट। सोडियम सक्सीनेट, है ना बेटा। अच्छा एक आपको याद होगा, अगर डबल बॉन्ड होता है तो वो होता है मैलिक एसिड। क्या होता है बेटा, और अब यहां पे अपन ने दोनों को हटा के सोडियम बना लिया, तो ये क्या बनेगा, सोडियम मैलेट। बोलो भाई, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। अच्छा पहले वाले का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बनाओ। अपने को केवल मेजर बनाने, सारे नहीं बनाने, बनाओ बनाओ, केवल मेजर बनाना है। आपके दिमाग में क्लियर है कि सर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन में लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलिसिस, तो अपने को क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप हटाना है और फ्री रेडिकल बनाना है।
और जैसे ही अपन ने देखा फ्री रेडिकल कितने डिग्री का बना बेटा, 2 डिग्री का। तो जब मेजर प्रोडक्ट बनाओगे वो किससे बनाओगे आप, कपलिंग रिएक्शन से। जो आप मेजर प्रोडक्ट बनाओगे वो आप कैसे बनाओगे, कपलिंग रिएक्शन से। नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट बना लोगे। अच्छा कितनी बार फंक्शनल ग्रुप है, 2 बार। तो पहले वाले से फंक्शनल ग्रुप हटा के रेडिकल, दूसरी बार फंक्शनल ग्रुप हटा के रेडिकल, और आपस में अपन इनको ऐड कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। थर्ड वाले में कितनी बार फंक्शनल ग्रुप है बेटा, 2 बार। बोलो भाई। अच्छा पहला सी एस डबल बॉन्ड सी एच है, पहले पे रेडिकल दूसरे पे रेडिकल, दोनों को आपस में ऐड कर दिया, क्या बन गया, अल्काइन। सब बनेंगे बेटा, एल्केन एल्कीन अल्काइन सब बनेंगे। नेक्स्ट वाले में बताओ क्या बनेगा, कि सर सी एस थ्री है, सी है, एक फंक्शनल ग्रुप हटाया इलेक्ट्रॉन, फिर सी एच पे से फंक्शनल ग्रुप हटाया इलेक्ट्रॉन, और ये अपने को क्या मिला, प्रोपाइन। मतलब आप देखो अगर अपने पे वुड्स रिएक्शन आती है तो इसमें अपने को कोई तकलीफ है क्या, अरे बोलो ना। 'नेक्स्ट वाले का प्रोडक्ट बताओ, इस वाले का, अरे बोलो क्या बनेगा बताओ, बाई साइक्लो, 2 रेडिकल ये, ठीक है। लास्ट वाले का प्रोडक्ट बताओ। बस ये अपने के दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, बाकी तो मुझे पता है आप सब संभाल लोगे। क्या बनेगा बेटा, बेंजीन, कि पहले से वहां पे पाई बॉन्ड था, तो अपन को पता है ये एक्सेप्शनल केस है, तो इतनी बार लिखेंगे कि आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा। कोई बात नहीं, एक कम लिखे थे। तो अच्छा लिखिएगा, CH3CONA। अच्छा इस फोटो में कितने कार्बन है, जल्दी बोलो, 2 कार्बन है, तो अपन इसका नेम क्या लिखेंगे, सोडियम एसीटेट, और साथ में अपन ने ले लिया सोडियम प्रोपियोनेट। इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है, प्रोडक्ट बताना है। अच्छा पहले तो ये बताओ बेटा, इस वाले केस को देख के क्लियर हो गया होगा कि रेडिकल कितने बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, 2। एक तो कौन सा बनेगा बेटा, ये फंक्शनल ग्रुप हटाया, मिथाइल रेडिकल R1, इधर से फंक्शनल ग्रुप हटाया, इथाइल फ्री रेडिकल R2। आप एक R1 है और एक R2 है, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 3। 3 प्रोडक्ट में सबसे पहले अपन कौन सा बनाएंगे, 1 1 वाला, 1 1 वाला मतलब मिथाइल मिथाइल, तो ये बन गया बेटा इथेन।
फिर आप बनाओगे 2 2 वाला, वो क्या बनेगा बेटा, ब्यूटेन। फिर अपन कौन सा बनाएंगे, R1 R2। सबका पूरी कहानी सेम है, ये सेल्फ प्रोडक्ट है तो ये कैसे होंगे, माइनर, और ये कैसे होंगे, मेजर। अच्छा बेटा, आप याद करो वुड्स रिएक्शन और इसमें फर्क क्या है, वहां पे हेलोजन होता है और यहाँ पे C डबल होता है, बोलो भाई। इसके अलावा प्रोडक्ट में कोई फर्क आ रहा है क्या। अच्छा, वुड्स रिएक्शन क्या एसिमेट्रिकल एल्केन बनाते थे क्या उसे, अरे बोलो। तो यहाँ पर भी बनेगा कि नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, सेम वही तो बात है। तो लिखिएगा पॉइंट नंबर 5, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट यूज्ड, या ऐसा लिख लीजिएगा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ asymmetrical alkane like Woods reaction, like Woods reaction। आप बताओ बेटा, ये सेकंड रिएक्शन अपना कंप्लीट हो गया। अब बताओ फर्स्ट पढ़ने में जितना टाइम लगा, सेकंड पढ़ने में उससे आधे से भी कम टाइम लगा, और अगली बार फ्री रेडिकल मैकेनिज्म आएगा तो इससे भी कम टाइम लगेगा। अब लिखेगा बेटा थर्ड रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन बाई डी कार्बोक्सिलेशन बाई सोडा लाइम। हाँ बेटा, ये इधर देखना बेटा, ये अपन ने क्या बनाया, सोडियम सॉल्ट बना लिया, और इसका रिएक्शन अपन ने किससे किया बेटा, सोडा लाइम से। अच्छा, सोडा लाइम किसको बोलते हैं, याद है क्या, NaOH प्लस CO। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे NaOH और CO2 ये लो, काई का फॉर्मेशन हो गया, RH एल्केन प्लस Na2CO3। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर मान लो यहाँ पर सोडियम सॉल्ट में N कार्बन थे, कितने कार्बन थे, N, तो ये जो एल्केन बना इसमें कितना है बेटा, N-1। कितना है बेटा, N-1। बोलो हाँ या ना। तो बताओ ये वाला रिएक्शन काई के काम में आएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग, स्टेप अप और स्टेप डाउन। पहली बात, स्टेप डाउन रिएक्शन मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा बेटा, अपन बोलते हैं सोडा लाइम, तो सोडा लाइम का मतलब क्या होता है, NaOH प्लस CaO, और ये किस रेशो में होता है बेटा, 3:1। अच्छा, आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, सोडा लाइम का मतलब होता है NaOH और CO, लेकिन रिएक्शन कौन कर रहा है, NaOH। तो भाई साहब सोडा लाइम का रिएक्टिंग पार्ट ऑफ सोडा लाइम कौन है बेटा, तो फिर सर यहाँ पे CO क्या करेगा, CO क्या होता है बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, हाइग्रोस्कोपिक, तो क्या करता है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी मॉइस्चर है उसको खुद अब्सॉर्ब कर लेगा। तो रिएक्शन कौन सी कंडीशन में होगी, ड्राई कंडीशन में। कौन सी कंडीशन में, ड्राई। ठीक है भाई साहब। अब आपने कहा कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर सोडा लाइम लिखा हुआ दिख जाए तो क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है, जो भी कंपाउंड है उसमें से अपने को कई का एलिमिनेशन करना है, CO2 का, कई का एलिमिनेशन करना है, और CO2 के एलिमिनेशन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, डी कार्बोक्सिलेशन। कोई तकलीफ, अरे बोलो, पहले ये बनाओ। ठीक है बेटा, ये लिख लिया बेटा। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, दिस रिएक्शन is used to this reaction is used to descending in homologous series. This reaction is used to descending in homologous series, write in bracket, step down reaction, step down reaction। second point, सोडा लाइम बरोबर NaOH प्लस CaO, NaOH प्लस CaO किस रेशो में बेटा, लिख लो 3:1।
नेक्स्ट पॉइंट, रिएक्टिंग पार्ट ऑफ सोडा लाइम, रिएक्टिंग पार्ट ऑफ सोडा लाइम, बरोबर NaOH, NaOH. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड यूज्ड एज, बोलो बेटा, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यूज्ड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट. नेक्स्ट पॉइंट, यूज ऑफ सोडा लाइम, यूज ऑफ सोडा लाइम लिखेगा, एलिमिनेशन ऑफ CO2, एलिमिनेशन ऑफ CO2, राइट इन ब्रैकेट, डी कार्बोक्सिलेशन, डी कार्बोक्सिलेशन. अब बेटा सुनो, सबसे पहले मैं इस लाइन का मतलब बता दूं, मेरे को ये कंपाउंड लिखा हुआ मिला, एसिटिक एसिड, क्या लिखा हुआ मिला बेटा, और बोला गया कैसे रिएक्शन करा दो, सोडा लाइम से. तो आप क्या करना है, अपने को डायरेक्ट यहां से क्या हटा देना है बेटा, CO2, और अपने को प्रोडक्ट क्या मिल गया, मीथेन. क्या मिल गया, मीथेन. कोई तकलीफ? अच्छा बेटा बनाओ. कुछ नहीं करना, सामने वाले कंपाउंड में से जैसे ही आपको दिखे सोडा लाइम, क्या उड़ा देना बेटा, CO2. अच्छा, अगले कंपाउंड का प्रोडक्ट बताओ. इतना टाइम लगता है क्या यार, CO2 उड़ा दोगे तो 1 2 और 3, यानी कि क्या बनेगा बताओ, प्रोपेन. हेलो बेटा, टोटल कार्बन कितने हैं, 4, एक चला जाएगा तो 3 बचेंगे, CO2. आगे वाले में आपने CO2 उड़ा देना है, CO2 उड़ाने के बाद में जो बचता है ना वो बच जाएगा. यहाँ पे पाई बॉन्ड है ही है, और यहाँ पे एक कार्बन, CO2 उड़ा देना. ठीक है भाई. अच्छा, यहाँ पे एक कीटोन है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो CO2 उड़ा दोगे तो बस ये कार्बन बच जाएगा, 1 2 3 4. अच्छा, आगे लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड सोडा लाइम लिखा हुआ है, CO2 हटा दोगे क्या बनेगा बेटा, बेंजीन. अच्छा, अगला ये जो कंपाउंड है इसमें, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो टोलोइक एसिड. इसमें भी अपने को क्या करना है, CO2 उड़ाना है, क्या बनेगा बेटा, टोलुइन. अच्छा बेटा, अगले वाले केस में बताओ कितने CO2 हैं, 2. अरे बेटा इधर देख ले, पहले तो ये बताओ, अगले वाले केस में देखो 2 C डबल, गुड्डू पहले वाले केस में 2 COOH अपन ने कौन सी लोकेशन पर रखा है, ऑर्थो पे. अगले वाले में मेटा पर, और अगले वाले में पैरा पर, तो इसको अपन बोलते हैं बेटा थैलिक एसिड. अगर ऑर्थो लोकेशन पे हो तो क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड. मेटा लोकेशन पे है तो क्या बोलते हैं, आइसोथैलिक एसिड. और पैरा लोकेशन पे होते हैं तो क्या बोलते हैं उसको बेटा, टरथैलिक एसिड. अब यहाँ पर एक की जगह कितने बेटा, 2 COOH, घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों उड़ा दो तो ये भी क्या बनेगा, बेंजीन. ये भी क्या बनेगा, बेंजीन. और ये भी क्या बनेगा, बेंजीन. आप देखो बेटा, सुनना, जितना लिखा होता ठीक है. आपके मन में ना एक डाउट आ सकता है कि सर जो आपने रिएक्शन का स्टार्टिंग किया था वो आपने किया था सोडियम सॉल्ट से, कैसे किया था, कि सोडियम सॉल्ट का डिकार्बोक्सिलेशन कराएंगे, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपने एग्जांपल लिखे हैं ना, ये सारे के सारे आपने एसिड लिखे हैं, सारे के सारे अपन ने क्या लिखा है, एसिड. बेटा बात एक ही है, ऐसा क्यों, सुनिएगा, अपन ने क्या लिखा है देखो, ये एसिड है
और मैंने बोला इसका रिएक्शन किससे करा दो, सोडा लाइम से, और CO2 हटा के अपन ने क्या बना लिया, एल्केन बना लिया। अपन ने यही किया नहीं किया? आपने कहा कि नहीं सर अपन ने तो सोडियम सॉल्ट वाला रिएक्शन पढ़ा था। बात तो वही है बेटा। एक बात बताओ, सोडा लाइम में क्या क्या होता है? NaOH और CO। NaOH और CO में से ज्यादा कौन होता है? NaOH। तो सबसे पहले वो एसिड से रिएक्शन करके उसको काई में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम सॉल्ट में, काई में कन्वर्ट करेगा। और फिर जब अपन उसका रिएक्शन सोडा लाइम से कराएंगे तो बात तो वही होगी ना बेटा, Na2CO3 चला जाएगा और अपने को क्या बनेगा, एल्केन। तो कहने का मतलब क्या है, चाहे पेपर वाला एसिड लिखे या सॉल्ट लिखे, प्रोडक्ट दोनों ही केस में कैसे आएंगे, सेम आएंगे। कोई डाउट? अरे बोलो, बनाओ बेटा। अब बेटा बताओ, लास्ट वाले केस का प्रोडक्ट बताना, बेंजीन। कि सर ये तो हमें पता था बेंजीन है, ये आपने वापस क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा बेटा कि सोडियम बेंजोएट से जब आप इस तरीके से बेंजीन बनाओगे तो ये बेंजीन बनाने का कौन सा मेथड है बेटा, लैब मेथड है, इसलिए लिखा है ना बेटा ये। ठीक है भाई। आप देखो बेटा, इस रिएक्शन में पहली बात देखो, इससे वुड्स रिएक्शन में आपने को याद करना है फ्री रेडिकल। हेलो, वुड्स रिएक्शन में याद क्या करना है, फ्री रेडिकल। ये एक बात दिमाग में है, सारे क्वेश्चन होंगे, घबराओ मत। कॉलबेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या याद करना है, फ्री रेडिकल। एक बात हो जाएगी। अब यहां पर इस रिएक्शन में पहली बात तो अपन ने क्या याद की कि अगर सर सोडा लाइम है तो अपने को रिएक्टेंट से CO2 हटाना है। क्या करना है, रिएक्टेंट से CO2 हटाना है। आप लिखेगा मैकेनिज्म। पॉइंट नंबर 6, मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। मैकेनिज्म ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन, इसको समझने के अपन किसे लिख लेना, सोडियम सॉल्ट है और उसका रिएक्शन अपन ने NaOH प्लस CO यानी कि सोडा लाइम से कराना है, और प्रोडक्ट जो भी बनेगा वो बताना है।
ठीक है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ, देख लिया था। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, इस फोटो में सोडा लाइम लिखा हुआ है ना? सोडा लाइम का रिएक्टिंग पार्ट कौन है? यानी कि रिएक्शन कौन करेगा? NaOH। अच्छा NaOH एसिड है या बेस है? बेस है, तो हमेशा वो OH माइनस देगा। शब्दों पे गौर फरमाइएगा, है ना? देखो शब्दों पे गौर फरमाइए। बेस है, नॉर्मली रिएक्शंस में अपन एसिड बेस का यूज करते हैं। जब भी आपको एसिड दिखेगा H प्लस देगा, बेस दिखेगा OH माइनस देगा या कोई दूसरा माइनस देगा, लेकिन देगा माइनस ही। तो 99.99% केसेस में यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्ब एनायन। क्या बनेगा? और यहाँ पे क्या बनेगा? कार्ब कैटायन। ये अपने दिमाग में फिक्स कर लो। प्लस हमेशा प्लस प्रोड्यूस करेगा, माइनस हमेशा माइनस प्रोड्यूस करेगा। तो फायदा क्या होगा? अपन बहुत सारी मैकेनिज्म रटने से बच जाएंगे। अब आप, मैंने इतना समझा दिया आपको। आप देखो, अपने को मैकेनिज्म की कोई जरूरत ही नहीं है। आप देखो, अपन से पूछा सोडा लाइम है, सोडा लाइम का NaOH बेस है, बेस देगा अपने को OH माइनस, तो सामने से क्या बनेगा? कार्बन है, R माइनस। फंक्शनल ग्रुप हटाओ, माइनस बनाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। हेलो गुड्डू, पहले वाले रिएक्शन में सोडियम था ना, एसिड था ना? दूसरे वाले रिएक्शन में कोई दूसरा रिएक्टेंट ही नहीं था। अरे बोलो यहाँ पे। लेकिन बेटा ये चीजें सीख जाओगे ना तो रटने से बच जाओगे बहुत। अब देखो, मैंने अभी आपको मैकेनिज्म का एक लाइन भी नहीं लिखा, लेकिन आपके दिमाग में फिक्स हो गया क्या कि मास्टर जी NaOH है, OH माइनस देगा, तो 99% केसेस में सामने माइनस बनेगा। और जब भी इंटरमीडिएट बनाएंगे, फंक्शनल ग्रुप को हटा देंगे, इंटरमीडिएट बना देंगे। अब करा लो डिकार्बोक्सिलेशन का कोई भी सवाल कराना है अपन कर देंगे, बोलो हाँ या ना? लेकिन अपन को पूरा लिखना है, तो अपन लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेगा ये RCONA है, इस पर NaOH का OH माइनस अटैक करेगा। एसिड होता तो सबसे पहले H प्लस अटैक करता। अब आप ही बताओ बेटा, OH माइनस कहां अटैक करेगा? यहां पे कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन पे आएगा माइनस, कार्बन पर आएगा प्लस, तो अटैक करेगा ये कार्बन पर। कार्बन पर अटैक किया, RCOH, O माइनस ONA। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ गुड्डू, 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 ये माइनस जब वापस जाएगा ना, तो या तो R हटे या OH हटे या ONA हटे, बोलो भाई। इस माइनस ने जाके डबल बॉन्ड बनाना है, तो जैसे डबल बॉन्ड बनाओगे तो इन तीनों में से किसी एक को तो हटना पड़ेगा। अब OH तो हटा मत देना, क्योंकि ये तो अपन ने ऐड किया है। अरे बोलो, आपने कहा कि सर ONA हटा दें, मैंने कहा बेटा जैसे ही ONA हटाओगे तो ये क्या बन जाएगा? एसिड। एसिड वापस काई में कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम सॉल्ट में। तो ये भी नहीं हटा। अब बताओ किसको हटाओगे? आर को। अब ये दो इलेक्ट्रॉन साथ में, तो आर अकेला नहीं जाएगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएगा। बोलो हाँ या ना? अच्छा बेटा, आर जब अपने दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में लेके गया, तो ये इस रिएक्शन का कैसा स्टेप है बेटा? स्लो स्टेप, जिसको बोलते हैं बेटा RDS। RDS पे क्या बना? R माइनस। क्या बना? और यहाँ पे क्या बना? OH है, ONA है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इतना बनाओ पहले, जगह नहीं हो तो नीचे लिख लेना फिर से। अब ये बेटा R माइनस का मतलब क्या बना बेटा? कार्बेनायन। और कार्बेनायन इस रिएक्शन का क्या है? इंटरमीडिएट। अपन ने इतनी मेहनत करके पता लगाया, और एक अपन ने डायरेक्ट ही पता लगा लिया था, तो वो ज्यादा ठीक है। माइनस बनेगा, और माइनस का मतलब बेस, तो ये क्या है बेटा? लुईस बेस। अब देखो बेटा, ये जो सामने कंपाउंड है, इसमें अभी कौन सा हाइड्रोजन है बेटा? एसिडिक। तो ये H प्लस की फॉर्म में इधर आएगा कि नहीं आएगा? एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी। और यहां तो अपने को क्या मिल गया? RH एल्केन। और ये कंपाउंड बनेगा कुछ इस तरीके से। अब बेटा अपन देखो, इधर देखो, रिएक्शन में कुछ बचना नहीं चाहिए। NaOH का कौन सा पार्ट काम में ले चुके आप? OH माइनस। बचा कौन है बेटा? Na प्लस। वो इससे रिएक्शन करेगा और इसको कहीं में बदल देगा, Na2CO3 में। वापस से चिल्लाऊंगा, NaOH बेस है, बेस से माइनस मिलेगा, तो 99% केसेस में बनेगा भी क्या? माइनस। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, आप सीधे बोल सकते थे। लिखेगा रिएक्टिविटी फॉर डी कार्बोक्सिलेशन
reactivity for decarboxylation directly proportional to stability of carb anion, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। और अपन बचपन से जानते हैं प्लस को प्लस सपोर्ट करेगा और माइनस को माइनस। जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें फंक्शनल ग्रुप हटाएंगे और माइनस बना देंगे। मतलब डी का एक गुड्डू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी कार्बोक्सिलेशन दिखा नहीं कि अपन ने माइनस बनाया नहीं। क्वेश्चन लिखिएगा कंपाउंड्स in the order of decarboxylation, arrange the following compounds in the order of decarboxylation। ये कंपाउंड बना ले 4 बार। पहले वाले की पैरा लोकेशन पे लिख लेना NO2, दूसरे वाले पे लिख लेना CF3, थर्ड वाले पे क्लोरीन और लास्ट वाले पे OCH3। अब हालांकि मेरे को पूरा बताने की जरूरत तो नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या बनाना पड़ेगा, कार्ब एनायन। कैसे बनाओगे बताओ? कि सर फंक्शनल ग्रुप हटा देंगे और माइनस बना देंगे। बना लो। सब कंपाउंड में से फंक्शनल ग्रुप हटा देंगे, माइनस बना लेंगे। आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे इसको। अब NO2 का कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस M। शाबाश। CF3 का माइनस H। क्लोरीन का बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे बच्चों। तो प्लस है, प्लस माइनस सपोर्ट करेगा, यानी कि 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर 1 CH3 CH2 COOH। नंबर 2 डबल बॉन्ड COOH। नंबर 3 ट्रिपल बॉन्ड COOH। नंबर 4 अच्छा बेटा, क्वेश्चन ने लिखा है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन देखते ही अपने को ध्यान आ गया क्या बनाना है, कार्ब एनायन बनाओ। CH3 CH2 माइनस, CH2 CH माइनस, माइनस और माइनस। सबके माइनस बनाने के बाद में बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? फोर्थ। लिख लीजिएगा साइड में, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। बाकी जितना ज्यादा अनसैचुरेशन होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। लिख लो, EN बड़ा माइनस I बड़ा, स्टेबिलिटी भी बड़ा, यानी कि राइट आंसर इज 1 2 3 4। बुटू फोर्थ वाले केस में एक बार ध्यान से देखो, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है? जल्दी बोलो। कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है बेटा? उसके पास वाला कार्बन और अगला वाला कौन सा? बीटा। तो इसको अगर अपन कैटेगरी दें तो क्या देंगे बेटा?
बीटा कीटो एसिड लिखो। अगर इसको अपन कैटेगरी देंगे तो कौन सी देंगे बेटा? बीटा कीटो एसिड। नंबर 1 CH2COOH। नंबर 2 CH3C डबल बॉन्ड NH CH2COOH। थर्ड CH3CO CH2COOH। अभी 2 मिनट पहले ही पढ़ा है। ये क्या है बेटा? बीटा कीटो एसिड। अपने पास में क्वेश्चन वही है, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन। फंक्शनल ग्रुप हटा दो, कार्बेनायन बना दो, बनाओ। अब बेटा एक बात बताओ, यहाँ पे फर्स्ट में रेजोनेंस है क्या? बोलो ना। सेकंड में रेजोनेंस है क्या? थर्ड में रेजोनेंस है क्या? ये तो मुसीबत हो गई। तो अब अपन ने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, तो यहां से माइनस कहीं पे जाएगा? कार्बन पे। यहाँ पे माइनस किस पे जाएगा? नाइट्रोजन पे। और यहाँ पे माइनस किस पे जाएगा? अब बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल है बेटा? पहले इतना बनाओ। यहाँ पे रेजोनेंस हुआ तो माइनस कार्बन से कार्बन पे गया, इक्विवेलेंट के लिए हेटेरो एटम होना चाहिए। ये हो गया साहब। अगर मैं बात करूं कि रेजोनेंस के बाद में एक बार कार्बन पे माइनस है, एक बार नाइट्रोजन पे माइनस है और एक बार ऑक्सीजन पे माइनस है, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा बेटा? ऑक्सीजन पे। तो फर्स्ट से ज्यादा सेकेंड, और सेकेंड से ज्यादा थर्ड ज्यादा रिएक्टिव होगा। बोलो भाई। अरे बोलो। इससे पहले वाले सवाल में भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन आया? बीटा कीटो एसिड। अभी भी कौन आया? तो ध्यान रख लेना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डीकार्बोक्सिलेशन के लिए बीटा कीटो एसिड मोस्ट रिएक्टिव होता है। कैसा होता है? तो लिखे क्या? घर जाना है? ओके।